नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीजेपी से दोस्ती के सवाल पर भड़के सीएम नीतीश को बुला कौन रहा है? सम्राट का पलटवार। कांग्रेस का बड़ा ऐलान, तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा विधानसभा चुनाव। भतीजे के लिए चाचा कब अपनी कुर्सी छोड़ते हैं? रविशंकर प्रसाद का तंज। नीतीश तेजस्वी के लाखों नौकरी के दावों की असलियत सब सामने आ गई। कुशवाहा का हमला। बिहार पुलिस को लेकर डीजीपी आरएस भट्टी का बड़ा ऐलान। शिक्षा विभाग ने रोकी कई शिक्षकों की काउंसलिंग। बांका में खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त छापेमारी। बेगूसराय में शातिर चोरों ने एक साथ 6 घरों को बनाया निशाना। खुल गया मां दुर्गा का पट, दर्शन के लिए भक्तों की उमड़ी भीड़। अब खबरें विस्तार से। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने खुद उन तमाम अटकलों को खारिज किया है जो उनके मोतिहारी में दिए गए बयान के बाद लगाई जा रही थी। उन्होंने कहा कि मीडिया ने जो लिखा है और दिखाया गया है उससे उनको काफी दुख हुआ है। सीएम ने कहा कि मैंने तो सिर्फ मोतिहारी में विश्वविद्यालय बनाने की चर्चा करते हुए बोला था कि जो काम हुआ है उसे आप बीजेपी भी याद रखिए। मुख्यमंत्री ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। अगर ऐसा ही आप लोग छापेंगे तो मैं आज के बाद नहीं बोलूंगा। इधर सीएम नीतीश के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनको किसी ने न्योता दिया है जो वह बीजेपी के साथ जाने से इनकार करने की बात कर रहे हैं। सीएम बीमार चल रहे हैं, उनको आराम की जरूरत है। बीजेपी में नहीं जाने के लिए नीतीश कुमार के बयान पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोई उनको न्योता नहीं दे रहा है, उनको बुला कौन रहा है। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार कुछ भी बोले तो वह दूध भात होगा, क्योंकि अब उनकी बात का कोई मतलब नहीं होगा। बिहार विधानसभा का अगला चुनाव महागठबंधन के घटक दल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे। कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार कहा है कि अगला चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे। इतना ही नहीं, हम लोगों ने वर्ष 2020 का विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा मानकर ही लड़ा था। अखिलेश सिंह ने कहा कि तब नीतीश कुमार एनडीए में थे। उस समय हम लोगों ने राजद कांग्रेस गठबंधन ने तेजस्वी को ही सीएम मानकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक पिता चाहते हैं कि उनका बेटा तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन चाचा कब उनकी कुर्सी छोड़ेंगे ये साफ नहीं कर रहे हैं। बस यही सुनता आ रहा हूँ कि तेजस्वी यादव मेरा बच्चा है, आगे चलकर उसे ही बिहार की गद्दी संभालनी है, लेकिन वो कुर्सी कब सौंपेंगे इसका पता नहीं चल रहा है। बता दें कि बीजेपी सांसद ने ये बातें तब कही जब वो डाक बंगला चौराहा पर मां दुर्गा की आराधना करने पहुंचे थे। आरजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने शिक्षकों की बहाली को लेकर सवाल उठाया है। कुशवाहा ने कहा कि बिहार सरकार के दावों की हकीकत अब सामने आने लगी है। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार लाखों नौकरियों का दावा कर रही है, जो पूरी तरह से खोखला साबित हो रही है। कुशवाहा ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों के आरोपों को अगर सही ढंग से समझा जाए तो लाखों नौकरी की सच्ची कहानी सामने आ जाएगी। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने बड़ा ऐलान किया है। भट्टी ने यह निर्णय लिया है कि अब तक जो शहीद हुए पुलिस कर्मियों को विभाग की तरफ से 2 लाख की राशि दी जाती थी, अब इस राशि को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया जाएगा। डीजीपी ने बताया कि हमारी कोशिश होगी यह सहायता राशि जल्द से जल्द शहीद के परिवार को उपलब्ध हो। इसको लेकर शहीद पुलिसकर्मी के सैलरी बैंक अकाउंट को लेकर भी एक एग्रीमेंट किया जा रहा है, जिसमें शहीद के परिवार को अलग से सहायता राशि प्रदान करने के लिए आने वाले समय में इस्तेमाल किया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से विद्यालय अध्यापक पद के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की तरफ से काउंसलिंग के दौरान अपने नाम की स्पेलिंग और आधार नंबर गलत लिखने और कई अन्य मामले सामने आने से शिक्षा विभाग के कान खड़े हो गए। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा, ऐसे अभ्यर्थियों से 2 विशेष दस्तावेजों में कोई एक कागज उपलब्ध कराने के लिए कहा जाए। बांका में खनन विभाग और पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की, जहां बंदुआ नदी चकबारा घाट से चोरी छिपे अवैध बालू लेकर भाग रहे ट्रैक्टर को पुलिस ने जब्त कर लिया है, जबकि ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल चालक और मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। खनन पदाधिकारी हरिओम ओझा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली है कि अवैध बालू लदी वाहनों का परिचालन हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने ये कार्रवाई की।
बेगूसराय में शातिर चोरों ने एक साथ आधा दर्जन घरों को अपना निशाना बनाया। शातिर चोर 6 घरों से कैश और जेवरात समेत लाखों रुपए की संपत्ति चुराकर फरार हो गए। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के तेलन गांव की है। ग्रामीणों द्वारा घटना की जानकारी दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है और अज्ञात चोरों को तलाश कर रही है। इलाके में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस के द्वारा गश्ती भी किया जा रहा है, बावजूद इसके चोरी की घटनाएं थम नहीं रही है। बिहार समेत पूरे देश में दुर्गा पूजा को लेकर काफी धूम है। श्रद्धालुओं के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सप्तमी के दिन मां दुर्गा की कालरात्रि स्वरूप की पूजा होती है। सप्तमी पूजा के साथ ही पटना के अलग अलग इलाकों में मां दुर्गा का पट खोल दिया गया है। पटना के डाकबंगला चौराहा, आशियाना रोड समेत अन्य इलाकों में बनाए गए पूजा पंडालों में श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन और पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।